हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोविजन एजुकेशन सर्विसेज चैनल पे आपका। सी लैंग्वेज वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज एंड बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर का। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिक क्या है, वो क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डेटा टाइप के लिए काम करता है, हम डेसिमल नंबर का बाइनरी कैसे लिखते हैं, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये सारे डिस्कशन हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कंसेप्ट समझ में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर के लिए, फिर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं वे प्रैक्टिकल कैसे ये पॉसिबल है। तो पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से टास्क देखेंगे। include stdr.h void main int x y and z. Suppose enter two numbers. Scanf %d ampersand x ampersand y. पहले हम यहाँ पे बिटवाइज एंड को समझते हैं, फिर बिटवाइज और को, फिर बिटवाइज एक्स और को समझेंगे। x एंड y आउटपुट डिस्प्ले पे /n bitwise and of x and y equal to %d means result is z. Let's सेव करते हैं इसको। bitwise and dot c compile and run. Five and 2 bitwise and of x and y equal to 0. हमने जबकि x की वैल्यू 5 डाला था, y की वैल्यू 2 डाला था, बट ये आउटपुट 0 कैसे आया, इसको हम समझना चाहेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ देखिए x इक्वल टू 5 एज्यूम किया, y इक्वल टू 2 एज्यूम किया। आप इसके वजह कोई भी वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 5 का बाइनरी कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। 5 नंबर जो है 4 और 1 इन दोनों का सम 5 होगा, तो 4 के जगह हमने वहां 1 पुट किया, 1 के जगह 1 पुट किया, बाकी नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसलिए उनकी जगह पे 0 पुट किया। अब हम 2 का बाइनरी लिखना चाहेंगे, तो 2 यहाँ नंबर 2 के नीचे है, तो इसमें हमने 1 लिखा, बाकी प्लेसेस पे कोई भी नंबर इन्वॉल्व नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने 0 डाला। अब बिटवाइज एंड का टेबल क्या बोलता है, यहाँ देखिए राइट साइड में, यदि दोनों ही नंबर 1 1 है, नहीं फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड और सेकंड दूसरा ऑपरेंड, दोनों की वैल्यू यदि 1 है तब तो 1 है, नहीं तो बाकी सभी केसेस के लिए आउटपुट 0 होगा। तो देखिए 1 और 0 0 होगा, 0 और 1 0, 1 और 0 0 0 0 0 मीन्स कोई भी दोनों प्लेस पे 1 1 अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसका आउटपुट 0 आया। तो z इक्वल टू 0, इस वजह से हमने जो आउटपुट से यहाँ पे आउटपुट हमने को 0 मिला था। इसी टास्क को हम और से परफॉर्म करके देखना चाहेंगे, या एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। सपोज सिक्स और 2 डालते हैं, तो इसका आउटपुट 2 आया। अब ये 2 कैसे आया इसको समझना चाहेंगे। चलिए
देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये दूसरे टेबल को। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। 6 का बाइनरी कैसे लिखेंगे? तो 4 और 2 इन दोनों का सम 6 होता है। 4 के जगह हमने 1 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया, बाकी जगह हमने 0 पुट किया क्योंकि ये दोनों नंबर जो है बाकी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 डाला। 2 का बाइनरी 0 0 1 0। अब एंड के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे 1 1 अवेलेबल है, बाकी जगह या तो दोनों 0 है या एक 0 है और एक 1 है या दोनों 0 है, तो इस वजह से बाकी सारे डिजिट तो 0 0 हो गए, बट 1 1 का आउटपुट 1 होता है क्योंकि टेबल क्या बोलता है, लॉजिकल और कैसे ट्रूथ टेबल है, वो बोलता है कि दोनों प्लेस पे यदि 1 अवेलेबल है तो ही आउटपुट 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0 आएगा। तो इसलिए अब ये 1 1 का आउटपुट तो 1 आया, बट चूंकि इसकी प्लेस वैल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 2, इसलिए हमको आउटपुट यहाँ पे 2 मिल रहा है। इस तरह से आप बाकी भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम बिटवाइज और ऑपरेटर को देखना चाहेंगे। चलिए वही वैल्यू पुट करके देखना चाहेंगे। 5 एंड 2, तो इनका आउटपुट 7 आना चाहिए। फाइव एंड 2 आउटपुट 7 आया। अब इसका आउटपुट 7 कैसे आया, चलिए उस टेबल को ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 का बाइनरी कैसे लिखेंगे? 4 और 1 का सम जो है 5 आता है, तो 4 की जगह पे हमने 1 लिखा, 1 के जगह पे 1 लिखा, बाकी प्लेसेस 0 पुट कर दिया। 2 का बाइनरी 0 0 1 0 होता है। अब टेबल के हिसाब से क्या देखना है अपने को भाई, यदि दोनों प्लेस पे 0 0 है तब तो आउटपुट 0 आएगा, बाकी सभी केस के लिए आउटपुट 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, बट यहाँ दोनों ही 0 है इसलिए 0 हो गया। अब इन प्लेस वैल्यू का सम निकाले तो अपने को डेसिमल नंबर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, इस तरह से आउटपुट अपने को 7 मिला। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया और 2 लिया, तो इसका आउटपुट 6 कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ 6 का बाइनरी 4 और 2 का सम जो है 6 होता है, तो 1 1 बाकी दो प्लेस पे 0 पुट कर दिया। 2 का बाइनरी 0 0 1 0 लिखा। अब ट्रूथ टेबल के हिसाब से जाएं तो दोनों वैल्यू 0 है तो 0 होगा, बाकी सभी केस में 1 होगा, तो यहाँ दोनों पे 0 है और स्टार्टिंग में भी 0 है, इस वजह से दोनों जगह पे 0 0 हो गया, बाकी प्लेस पे 1 1 आया। तो चूंकि ये दोनों 1 1 वाले प्लेस की वैल्यू क्या है 4 और 2, तो 4 प्लस 2 का सम 6 आया। इस वजह से x एंड y का जब हम और ऑपरेटर यूज करेंगे बिटवाइज तो अपने को आउटपुट 6 मिलेगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखना चाहेंगे। 6 एंड 2, देखिए आउटपुट यहाँ 6 मिला अपने को। अब हम बिटवाइज XOR को समझना चाहेंगे। इस केस में भी यदि हमने 5 और 2 पुट किया तो आउटपुट 7 आएगा, और यदि 6 और 2 पुट करते हैं तो क्या आता है ये भी देखना चाहेंगे। इसका आउटपुट 4 आया। अब कैसे आया इसको समझना चाहेंगे। यहां देखिए 5 का बाइनरी 0 1 0 1 और 2 का बाइनरी 0 0 1 0। अब XOR क्या ऑपरेटर कैसे काम करता है, टेबल ट्रूथ टेबल क्या बोल रहा है कि यदि दोनों ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू सेम है तब तो 0, प्लेस पे वैल्यू सेम है तो 0 आएगा। दोनों प्लेस पे वैल्यू डिफरेंट है मींस ऑपरेंड 1 1 है और ऑपरेंड 2 0 है तो आउटपुट 1 आएगा।
इसी तरह यदि ऑपरेंड 1 0 है और ऑपरेंड 2 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, बट दोनों ही ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड दोनों ही यदि 1 है या 0 है तो दोनों ही केस में आउटपुट 0 आएगा। अब इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है 1 और 0, ये 1 होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। 0 और 1 1, 1 और 0 1, बट दोनों जगह 0 है तो इसलिए 0 होगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू का कैलकुलेशन करें तो 4 + 2 + 1 मिला के 7 आ गया। इस तरह से आउटपुट अपने को 7 आएगा। इस तरह से आप बाकी 6 और 4 वाले के भी ट्राई करके देख सकते हैं। यदि हम निकाल लें तो उसका भी आउटपुट कैसे आएगा वो भी हम देखना चाहेंगे। सपोज 6 = 0 1 1 0, 2 का बाइनरी 0 1, सॉरी इट शुड बी 0 1 0। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग टू जाएं तो ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, और चूंकि ये दोनों 0 0 है तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। इस वजह से इसकी डेसिमल वैल्यू 4 होती है। इस वजह से 6 और 2 का आउटपुट अपने को 4 मिला था। इस तरह से बाकी एग्जाम्पल भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।